जय जय सीताराम। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। जय समस्त देवी देवताओं की जय। श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम। रुचर चौटनि सुभंग सिर रामा। मेचक कुंचित केस सिया रामा। नख सिक सुंदर बंदो दो रामा। शोभा सकल सुदेश सिया रामा। सिर पर सुंदर चौकनी टोपियां हैं। काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक सुंदर हैं और सारी शोभा जहां जैसी चाहिए वैसी ही है। देखन नगर भूप सुत आए। समाचार पुरवासिन पाए। धाम काम सब त्यागी। मनोरंग निधि लूटन रागी। जब पुरवासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घर वर और सब काम काज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दर्द खजाना लूटने दौड़े हों। निरेखी सहज सुंदर दो भाई। हो सुखी लोचन फल पाई। जुबती भवन जो राखन लागी। निरीखी राम रूपी अनुरागी। स्वभाव ही से सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोखे लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही हैं। कैसी परस्पर बचन सप्रीति। सखी इन कोटि काम छवि जीती। सुर नर असुर नाग मुनि माही। शोभा असी कछु सुनती नाही। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही हैं। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। देवता मनुष्य असुर नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं है। विष्णु चारि भुज विधि मुख चारि। बिकट बेस मुख पंच पुरारी। अपर देव अस को नाही। यह छवि सखी पटरायो ताही। भगवान विष्णु के चार भुजाएं हैं। ब्रह्मा जी के चार मुख हैं। शिव जी का विकट वेश है और उनके 5 मुंह हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई नहीं है जिसके साथ इस छवि की उपमा दी जाए। भाई किशोर सुषमा सदन सिया रामा। श्याम गौर सुख धाम सिया रामा। अंग अंग पर बारही रामा। कोटि कोटि सत्य काम सिया रामा। इनकी किशोर अवस्था है। यह सुंदरता के घर सावले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम है। इनकी अंग अंग पर करोड़ों अरबों काम देवताओं को निशावर कर देना चाहिए। कहूँ सखी अस को तनुधारी। जो नाम यह रूप निहारी। को सप्रेम बोली मृदुबानी। जो मैं सुना सुनो सयानी। हे सखी, कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित न होगा। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली, हे सयानी, मैंने जो सुना है इसे सुनो। ये दो दशरथ के ठोटा। बाल मरालन के कल जोटा। मुनि कौशिक मक के रखवारे। जीन राजर निचाचर मारे। ये दोनों महाराज दशरथ के पुत्र हैं। बाल राजहंसों का सा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र जी की यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। श्याम गात कल कंज बिलोचन। जो मरीच सुभा सुमधु मोचन। कौशल्या सुत सो सुख खानी। नाम राम धनु सहायक पानी। जिनका श्याम शरीर है और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं। जो मरीच और सुवासु के मद को दूर करने वाले और सुख की खान है। और जो हाथ में धनुष लिए हुए हैं वे कौशल्या जी के पुत्र हैं। इनका नाम राम है। गौर किशोर बेस वर कांचे। कासर चाप राम के पांचे। लक्ष्मण राम राम लघु भ्राता। सुनौ सखीता सुस्मित्र माता। जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है और जो सुंदर बीज बनाए और हाथ में धनुष बाण लिए श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी, सुनो, उनकी माता सुमित्रा है।
विप्र काजु करि बंधु दो रामा, मग मुनि बाधु धारी सिया रामा। आए देखन चाप मख रामा, सुनी हर सही सब नारी सिया रामा। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र जी का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धन शुक्र देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुई। देख राम छवि को एकाई, जोग जानकी यह बरुआई। सो सखीन देखो नर नाहु, पान परी हरि हटि करौ विवाहु। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर को ये कहने लगी, यह वर जानकी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठपूर्वक इन्हीं से विवाह कर देगा। को कहाँ ये भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सन्माने। सखी परंतु पनु राव न तजाए, विधि सब बस हटि अविवेक भजाई। किसी ने कहा, राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के साथ इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है, परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। वह होनहार के वशीभूत होकर हठ पूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए हैं। को कहाँ जो बल ही विधाता, सब कहाँ सुनाओ चित फलदाता। तो जानी कहीं मिलई बरुएहु, नाहिन अली यहाँ संदेहु। कोई कहती है, यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सब कुछ फल देते हैं और जानकी जी को यही वर मिले। ये सखी, इसमें संदेह नहीं है। जो विधि पश्चात बैन सुजोगु, तो कृतज्ञ होई सब लोग। सखी हमारे आरती अति ताते, कबहु वे आवा यही नाते। जो दिव्य योग से ऐसा संयोग बन जाएगा तो हम सब लोग कृतज्ञ हो जाएं। हे सखी, मेरी तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नादे कभी ये यहाँ आवेंगे। नाही ताम कौसजुस सखी रामा, इन कह दई सुनु दूरी सिया रामा। ये संगठु तब होई जब रामा, पुण्य पुकारत भूरी सिया रामा। नहीं तो हे सखी, सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ हैं। ये संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत से पुण्य हो। बोले अपर कहो सखिनी का, यही बियाओ अति हित सभी का। को कहाँ शंकर चाप कठोरा, ये श्यामल मधुगात किशोरा। दूसरी ने कहा, हे सखी, तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष कठोर है, यह सावले सुकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। सब असमंजस कही सयानी, यह मुनि अपरे कही मृदुबानी। सकीन कर को कोस कहाई, बड़ प्रभाव देखन लघुआई। हे सयानी, अब सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, हे सखी, इनके संबंध में कोई ऐसा कहते हैं कि यह देखने में तो छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। परसी जासु पद पंकज धूरी, धरिया कृत यज्ञ भूरी। सो कहीं रहे विष्णु बिनु शिव धनु तोरे, प्रतीति पायरु न भोरे। जिनके चरण कमलों की धूल का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई, जिनके बड़ भारी पाप किया था, वे क्या शिव जी का धनुष बिना ही तोड़े रहेंगे। इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। ते जे ही बिरंज रचिसिए सबानी, ते ही श्यामल बरवचो बचारी। तासु बचन सुनि सब हरिशानी, ऐसो हो काहे मृदुबानी। जिस ब्रह्मा ने सीता को सवार कर रचा है, उसी ने विचार कर सावला पर भी रचा रखा है। उसके यह वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो। ये हर्षि बर सही सुमन रामा, सुमुख सुलोचन ब्रह्म सिया रामा। जवाई जहाँ जहाँ बंदो रामा, दो तहाँ तहाँ परमानंद सिया रामा। सुंदर मुख सुंदर नेत्र वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहाँ तहाँ दोनों भाई आते हैं, वहाँ वह परम आनंद छा जाता है।
पूरब दिशि के दो भाई, जहाँ दसमुख हित भूरि बनाई। अति विस्तार चारु गच ढारी, विमल वेदिका रुचिर सवारी। दोनों भाई नगर के पूरब ओर आए, जहाँ धनुष युद्ध के लिए भूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर निर्मल वेदी सजाई गई थी। चंदुदिशी कंचनमक विशाला, रचे जहाँ बैठे महिपाला। तहीं पाच समीप चहुपासा, अपर मंच मंडली विलासा। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिस पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीपी चारों ओर दूसरे मंचों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। कहूँ उचित सब भांति सुहाय, बैठे नगर लोग जहाँ जाय। तिन्हीं के निकट विशाल सुहाय, धवल धाम बहुरन बनाए। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे, उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफेद मकान अनेक रंग के बनाए गए हैं। जहाँ बैठ देखहि सब नारी, जथा जोग निज कुल अनुहारी। पुर बालक कहीं मृदु बचना, सादर प्रभु देखहि रचना। जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा युग बैठकर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कहकर आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी की रचना दिखा रहे हैं। सब शिशु मिसे प्रेम बस रामा, परिवासी मनोहर गाति सिया रामा। तन पुल कहीं अति हर्ष हुई रामा, देख देख लो प्रात सिया रामा। तब सब बालक इसी बहाने प्रेम की वश होकर श्री रामचंद्र जी के मनोहर अंगों को छू कर शरीर से पुलकित हो रहे हैं। दोनों भाइयों को देखकर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। जय समस्त देवी देवताओं की जय। श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम।